तो देखते हैं अब जा कि यदि आदि साधन से हमें मुक्ति हो पाएगी या नहीं, या अष्टांग योग करना जरूरी है। तो इसके लिए कहते हैं कि उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षते है। इसमें आया है छांदोग्य उपनिषद में, आया शरीर वाव संतन प्रिय प्रिय स्पर्शतः। मतलब जो व्यक्ति मोक्ष पा लेता है उसे सुख दुख संसारिक के नहीं छू भी सकते, वो उसे सुख दुख छू भी नहीं सकते। मतलब इससे पता लगता है कि हमें अष्टांग योग करना जरूरी है। इससे क्यों पता लगता है कि अष्टांग योग करना जरूरी पड़ता है? क्योंकि मोक्ष वाले व्यक्ति को दुख सुख छू नहीं सकते, परंतु हम जब अष्टांग योग करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि सुख दुख असली है क्या प्रकृति में। उसके बिना कहाँ पता लगेगा हमें सुख दुख क्या है, तो सुख सुख ही मानेंगे। तो सुख दुख जब पता लगेगा वास्तविक में सुख दुख क्या है, तभी तो उससे निर्वत होंगे। पहले जिसका उपयोग करा हो उसी तो से निर्वत होंगे। भूख भोजन किया हो जब तो भोजन से निर्वत होंगे, तो इसलिए सुख दुख का पता हो जब तो निर्वत होंगे। इसलिए यज से सिर्फ अगला जन्म बनेगा और आप अष्टांग योग करेंगे तभी आप मोक्ष को पाओगे। तो उससे पता लगे हम सूत्र से कि छांदोग्य उपनिषद के तौर से एक बृहदारण्यक एक उपनिषद का है, ऐसा अस्य परमा गतिरेशास्य परमा संपत्त। यही इसकी परम गति है, यही इसकी परम संपत्ति है। हमारी परम गति यही है कि सुख दुख से छूटे, और संपत्ति भी यही है कि सुख दुख से छूटे। तो संपत्ति का कैसे पता लगता है? गति पहले धन को पहचाने तो जब तो धन की प्रति गति होगी। धन क्या है? धन विद्या का धन है। धन निरे प्रकार के हैं। मानसिक धन विद्या का होता है। धन बहुत प्रकार के होते हैं। बुद्धि का धन। तो पहले धन के बारे में पता लगे तभी तो हम उसे संचित करेंगे, तभी तो उसकी प्रगति जाएगी। अविशेष चो भयो। कहता है कि दोनों प्रकार के साधन आपने बताए, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही साधन है। जैसे यह साधन है वैसे ही अष्टांग योग साधन है। साधन सामान्य दृष्ट साधनपि बद्धस्य विमोक्षो न भवेत् इति पूर्व पक्ष। दोनों में साधन स्वरूप समान होने से अदृष्ट साधन अष्टांग योग से भी बद्ध आत्मा का मोक्ष नहीं हो पाएगा। फिर तो इसका समाधान अलग सूत्र में। न स्वभाव भावतो बंधस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। स्वभावत बंध से स्वरूपत बंध से मोक्ष साधन। तो वास्तविक में अगर जीव बंध ही होता तो उसकी मुक्ति संभव होती। तो शास्त्रों में ये को लिख रखा है कि तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। परमात्मा को जानकर व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाता है। तमेव विदित्वा न विभाय मृत्यु, फिर उसे मृत्यु का भय से नहीं सताता। विभते हृदय ग्रंथिश्चन्ते सर्व संशया, फिर उसके हृदय में सारे संशय दूर हो जाते हैं। सियंते चास्य कर्माणि, फिर ये कहा गया कि सारे संशय हट जावे, सारे हृदय की गांठ खुल जावे
और एक तरह से हम सब जड़ बुद्धि में भी ईश्वर को देखे हैं, मतलब सब जड़ चेतन में भी ईश्वर को देखे हैं। तो उससे पता लगा कि जो योगी है वो संबंधों में भी आकर्षित नहीं होता, संबंध को भी एक तरह से सोचा कि ये मुझे संबंध की भी सुख छुड़ा दे सके, संबंध मुझे आत्मा आत्मा को क्या सुख दे सके। तो ये भावना हो जाए जब योगी आगे बढ़ पावे, तो इससे फिर वो योगी का संशय मिट जावे सारा, फिर वो एक तरह से परमात्मा की तरफ बढ़ जावे, फिर वो जड़ में भी सब में परमात्मा को देखे। तो इससे पता लगा कि मोक्ष होगा ईश्वर की बदौलत ही होगा, और मोक्ष होगा कैसा होगा ये पता लग गया। और वो किससे होगा, ये होगा अष्टांग योग से, क्योंकि व्यवहार को सही व्यवहार जाना चाहिए, क्योंकि संबंध का व्यवहार है जो, तो एक तरह से संबंध के व्यवहारों को हम नकार दें, संशय मिटा दें कि हाँ बस इनमें लगाव ना लग गए, इनसे ज़्यादा वो ना करें, इनकी भावना ना देख, अपनी भावना ही देख, इनके प्रति अपनी भावना अच्छी करें, पर इनकी भावना ना देख। एक तरह से ये कह सकें कि ये चाहे संबंधी कुछ कहें संबंधी, परंतु इनके भाव ना देख, इनके बारे में अपने तरफ से कुछ सोचे ना कि ये मुझे ऐसा कहेगा, ये इक्कर का बुरा आदमी, इक्कर की भावना कभी न लावे किसी के प्रति कि ये इतना बुरा आदमी, ये इक्कर सोचेगा। अच्छा ही सोचे सबके बारे में, अच्छी भावना कर अपने लिए औरों के लिए, तो सही अष्टांग योग से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम जब सबके विचार भिन्न भिन्न है तो क्या मुझे कोई सुख दे पाएगा, क्या मैं किससे संबंध बनाऊँ, क्योंकि संबंध बनाओगे फिर इच्छा होगी कि इन्हें ये करो जाए, ये करो जाए, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये कर का विचार रख रहे मेरे पे, मेरे से एक कर रहे हैं, तो चिंता भी संबंध ना कि ये मेरे से इक्कर कह रहे, इक्कर कहेंगे तो हमने संबंध बनाया और संबंध को तोड़ देंगे। संबंध तो एक तरह से ये हमें इक्कर कह रहे तो हमने उनकी सोच रखी इक्कर की, तो सोच बदलनी। संबंध तो बनाए रखो पर संबंध में लगाव ना रखो, संबंध में लगाव रखा तो गलत है। संबंध में लगाव तोड़ने के लिए, लगाव एक तक ऐसा है, राग तोड़ने के लिए हम कर सकते हैं कि सबके विचार भिन्न भिन्न, क्या मिलेगा अंसा में, सब न कुछ अलग अलग सिक्का, हमने अलग सिक्का, ये का हम पूरा सुख दे देंगे।